उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। शिव प्रसाद सेमवाल का सीधे आरोप है कि भाजपा अपराधियों का राजनीति में पर्दापण करवा रही है, जिससे इन अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वह एक के बाद एक गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। प्रसाद सेमवाल ने इसके लिए कई तथ्य भी प्रस्तुत किए। प्रेस वार्ता का जो आयोजन है वो ये है कि उत्तराखंड लगातार बाहर के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको यहाँ के जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो राजनीति में ला रहे हैं और फिर वो अंकिता हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता हैं, ये आज की डेट में बाहर के बड़े नेताओं की कठपुतली बन करके रह गए हैं और वो सब लोग यहाँ पर बड़े बड़े आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री ही उनको यहाँ पे महत्वपूर्ण पदों पे बिठा रहे हैं और अपराधियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो आप देख सकते हो, जो लेटेस्ट अंकिता हत्याकांड के रूप में सामने आया है। आप ये लगा लीजिए कि गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, बड़ा अपराधी शोभाराम प्रजापति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये मर्डर के आरोप में जेल में बंद रहा है। तेजूपुर से मंगलौर पुलिस ने इसको तेजूपुर चौड़ियाला से पास में गिरफ्तार किया था और ये जेल में रहा काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद जब यहाँ उत्तराखंड में उसको 2020-21 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। आप ये लगा लीजिए कि जो व्यक्ति गाजियाबाद का है, यहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उसको 2020-21 में माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, एक जेल में रहे उस व्यक्ति को। और जो शोभाराम प्रजापति जो जेल में रहा है उसका विनोद आर्य से बहुत गहरे संबंध है। ये कई सारे बोर्ड में, कई सारे धंधों में पार्टनर हैं, कई सारे बोर्डों में सदस्य हैं एक साथ। इसमें कुम्हार जो धर्मशाला है आपका रुड़की में, उसमें ये एक साथ मेंबर हैं और इनके सीधे सीधे भाजपा को बहुत तगड़ी फंडिंग है। ये लोग बड़े पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, बड़े अवैध जमीनों के मालिक हैं, इनके कई सारे टैंकर हैं और भाजपा के बड़े फंडिंग करने वाले लोग हैं। तो जब भाजपा इस तरीके के नेताओं को उत्तराखंड में लाएगी, उनको राजनीतिक पदों पर आसीन करेगी, तो फिर इसी तरीके के कांड होंगे जो अंकिता हत्याकांड के रूप में सामने आए। और इसके लिए एक सबसे बड़ा आपको लगाता हूँ कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बड़ा मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड के कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने विनोद आर्य और इससे जुड़े हुए अपराधियों को अपना संरक्षण नहीं दिया हो। इनके जो एक क्लोजेस्ट हैं गायत्री प्रजापति, ये अभी भी बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, उनसे इनका भाजपा का डायरेक्ट संबंध है। इसके अलावा विनोद आर्य का आप ये लगाइए कि विनोद आर्य को 2007 से लेकर के 2012 की गवर्नमेंट में निशंक और खंडूरी, इन दोनों ने माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था विनोद आर्य को। उसके बाद त्रिवेंद्र जी ने इनको 2017 से 2022 वाली जो गवर्नमेंट है उनको कृषि राज्य मंत्री बनाया और धामी जी ने एन आचार संहिता के दिन आप ये देखिए 7 जनवरी को उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया, इनके बेटे को अंकित आर्य को। ये बेसिकली आर्य नहीं है, ये बने हुए आर्य हैं, ये आर्य जाति है। आप लोगों को भी शायद मालूम होगा इस बारे में। पिछड़ी वर्ग में एक जाति आती है आर्य जाति, वो आर्य नहीं है, आर्या, और ये अपने आप को आर्य बोलते हैं और उससे जो है इनको पिछड़े वर्ग में जो है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के जो ये तमाम अपराधी लोग हैं, क्या उत्तराखंड में कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति बचा ही नहीं है? क्या पिछड़ी जाति का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भाजपा में हो, जिसकी भाजपा के नेताओं के भाजपा की सरकार बनाने में मुख्य भूमिका रही हो? इवन आप ये लगा लीजिए कि न सिर्फ ऐसी क्या मजबूरी थी धामी जी की कि उन्होंने एन आचार संहिता के दिन 7 जनवरी को इनको राज्य मंत्री बनाया। क्या मजबूरी थी ऐसी? ऐसा कौन सा उन्हें काम रुक रहा था सरकार का, जब आपने पूरे 4-5 साल तक 1/4 कैबिनेट मंत्री के पद खाली रखे? ऐसे में एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को एन आचार संहिता के दिन राज्य मंत्री का पद देने का क्या मतलब था? इसका मतलब वो आपको फंडिंग करता था, इसका मतलब आपका उससे कोई डायरेक्ट गठजोड़ था। और एक ही परिवार पे, एक विनोद आर्य और उसके बेटे के परिवार पे ऐसा क्या मक्खन लगा हुआ है कि आपकी पूरी की पूरी कोई भी मुख्यमंत्री सरकार में रहा हो, चाहे त्रिवेंद्र रहा हो, चाहे निशंक रहा हो, चाहे खंडूरी रहा हो, चाहे धामी रहा हो, इन सब का जो है इनको डायरेक्ट जो है इन्हीं के परिवार में जो है आप ये घूम फिर के पद देते रहे। क्या कारण था? और ये जो गठजोड़ है ये बड़ा चिल्ला के कह रहा है अब तक के जो घटनाक्रमों के आधार पर, जिस तरीके से भाजपा सरकार एसआईटी की जांच से लेकर के, पुलिस कार्रवाई से लेकर के, सबूतों को नष्ट करने से लेकर के, जितने जो हाई कोर्ट ने भी डांट लगाई, ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा का इसको सीधा सा संरक्षण है। ये बेसिकली
हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये एक बड़ा लाइजनर था भाजपा और संघ के बीच में। भाजपा और संघ के बीच में तमाम मीटिंग्स के तमाम बैठकों में इस विनोद आर्य ही एक ऑर्गेनाइजर था। तो इसलिए बड़ा प्रश्न ये है कि जब तक भाजपा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, त्रिवेंद्र है, निशंक है, खंडूरी है, धामी है, ये मूल समस्या की जड़ ये है जो हम कह रहे हैं बार बार कि भाई सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। वो बड़ा कारण ये नहीं है कि एसआईटी सही काम नहीं कर रही है या पुलिस सही काम नहीं कर रही है। पुलिस और एसआईटी तो 2 मिनट में सही हो जाएंगे अगर इनको मुख्यमंत्रियों का संरक्षण ना हो, क्योंकि इनको उत्तराखंड के तमाम सभी मुख्यमंत्रियों का संरक्षण रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि इस मामले को तत्काल सीबीआई को दिया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि आप ये लगा लो कि अभी भाजपा में, मतलब संगठन की बात में करूं तो भाजपा में एक राकेश गिरी है। राकेश गिरी बागपत के रहने वाले हैं। आप इनका फेसबुक पेज से लेके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं। इनके माँ बाप, भाई बहन, जमीन जायदाद, धंधा, उद्योग सारा का सारा बागपत में, सारे धंधे बागपत में। लेकिन वो यहाँ पे भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कारण है भाई? ऐसा क्या मक्खन लगा हुआ है? क्या भाजपा में ओबीसी का उत्तराखंड का कोई व्यक्ति है ही नहीं क्या भाजपा का कोई मेंबर नहीं है? सीधी सी बात है कि ये उत्तराखंड एक फेलियर स्टेट बन चुका है। उत्तराखंड बाहर के लोगों की, बाहर के माफियाओं के, गुंडों की शरणस्थली बन चुका है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जिनको हम अपना जनप्रतिनिधि समझते हैं, चुन करके भेजते हैं, सारे विधायक भी उनको सीएम बनाते हैं केंद्र की कठपुतली के आधार पे, वो सब लोग जो है यहाँ पे बाहर के माफिया तत्वों को प्रश्रय दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और वो हमारी बहन बेटियों पे जो है यहाँ पे हाथ डाल रहे हैं, उनकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। आप ये लगा लीजिए कि आप सीधा सीधा अगर भाजपा के पूरे संगठन का देखोगे, जो ओबीसी मोर्चा है किस तरीके से उन्होंने बनाया, तो आप हमने जो एनालिसिस किया है वो साफ साफ पता लगा है कि गढ़वाल के हिस्से में सारे के सारे जितने भी ओबीसी मोर्चे में हैं, वो सहारनपुर के जो लोग यहाँ पे बस गए हैं, उन्हीं लोगों को गढ़वाल में शामिल किया गया है। और कुमाऊं में जो मुरादाबाद मंडल के जो काशीपुर जोन के अंतर्गत जो लोग आते हैं, मुरादाबाद के लोग, उनको जो है ओबीसी मोर्चे में बनाया गया है। तो बताइए, ओबीसी भाजपा का जो ओबीसी मोर्चा है गढ़वाल में भी वो सहारनपुर के लोगों से भरा पड़ा है, और कुमाऊं में भी वो मुरादाबाद और उधर के लोगों को भरा पड़ा है। तो भैया उत्तराखंड के ओबीसी कहाँ जाएंगे? और जब आप बाहर के लोगों को इस तरीके से यहाँ पे परीक्षण दोगे, अपराधियों का यहाँ पे राजनीतिकरण करोगे, तो वो वही तरीके के कांड करेंगे जिस तरीके के कांड अभी पुलकित आर्य और उनके पिता जो है उनके यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारी इसीलिए मांग है, विनोद आर्य इतना पावरफुल आदमी है, अभी लेटेस्ट उन्होंने 9 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान के नाम पे लेके, फार्मेसी के अनुदान के नाम पे लेकर के गबन किया है। हम लोग इसकी भी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके डॉक्यूमेंट भी हम जल्दी ही एसआईटी को देंगे। हमारी ये मांग है इसीलिए क्योंकि इसमें सारे के सारे मुख्यमंत्री शामिल हैं। एन आचार संहिता के दिन धामी जी ने भी जो है उनके बेटे को जो है राज्य मंत्री बनाया है। तो सीधी सी भाजपा सरकार की मिली भगत है। इसलिए हमें भाजपा सरकार की किसी भी जाँच पे, उत्तराखंड सरकार की किसी भी जांच एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं रहा है। इनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो गई है, और इनके अब तक के जो कार्यकलाप और जो एक्शन है वो सारे के सारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये किसी तरीके से इन प्रकार इस मामले को दबाने पे लगे हुए हैं। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि इसकी जांच तत्काल यहाँ की सरकारों से, यहाँ के मुख्यमंत्रियों से हटा करके तत्काल सीबीआई को दी है। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।